सर प्रोग्राम है, उतनी लंबी गुफ्तगू का वक्त नहीं है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि औलिया की तौहीन से इब्तिदा होती है। मैंने अर्ज किया जैसे कि गुस्ताखी कहाँ से शुरू होती है? वलियों से, फिर सहाबा तक आदमी जाता है, उसके बाद फिर नौबत कहाँ तक आती है? माज़ल्ला रसूल तक। और अगर इस बात की सदाकत देखना है तो इस वक्त जो मिर्जा पलम्बर बिल्कुल उसके फितने को आप देख सकते हैं। अच्छा अब ये देखिए इसकी सहाबा तक कैसे गया ये। सैयदना उमर ने क्यों दाखिल किए? क्या उनको बिदअत इजाद करने का इख्तियार था? सैयदना उमर हो या कोई बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी हो, किसी को इस्लाम में बिदअत दाखिल करने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि नबी इस्लाम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा फहुव रद्द, जिसने हमारे दीन में कोई चीज दाखिल की वो मरदूद है, चाहे कोई भी करे। तो ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया खुसूसन हनफी उलमा के। आपको आवाज समझ में आई कुछ? आ गई थोड़ी सी डिस्टर्बेंस था। उससे सवाल किया गया, सवाल करने वाले ने कहा कि क्या किसी सहाबी को दीन में बिदअत दाखिल करने का इख्तियार है? जैसे फिर हजरत उमर ने जो है अजान में, सुबह की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम क्यों दाखिल किया? क्या ये बिदअत नहीं है? तो मिर्जा पलम्बर साहब तो अपने आप को ऐसे मानते हैं कि पैगंबर भी इसके सामने छोटा है, बस खुदाई दावा करना बाकी है। कहा किसी को इख्तियार नहीं है, चाहे वो हजरत उमर हो, कोई भी पर्सनालिटी हो, किसी को दीन में बिदअत कर इख्तियार दाखिल करने का कोई इख्तियार नहीं है। खबीस के बच्चे पहले बिदअत की तारीफ तो मालूम कर। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह। बिदअत बोलते किसे हैं? इस जाहिल को हजरत उमर का अमल बिदअत नजर आ रहा है, जबकि रसूलुल्लाह ने सहाबा खुलफाए राशिदीन, हजरत उमर खुलफाए राशिदीन में उसके अमल को बिदअत नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत की पैरवी और मेरे बाद मेरे बोलो खुलफा की। बेशक। और दोनों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया, अपने अमल को भी सुन्नत से ताबीर किया और उनके अमल को भी सुन्नत से ताबीर किया। क्या कहें? खुलफाए राशिदीन जो करे वो सुन्नत है, बिदअत नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जाहिल साहब उसको बिदअत कह रहे हैं। अब क्या करे बेचारा, पलम्बर है आखिर। अब जितनी हैसियत उतना इल्म जी। कम अज कम इसने बिदअत की तारीफ अपने अब्बा जान से ही सुन ली होती। आइए बिदअत की तारीफ इनके अब्बा जान कौन करते हैं? कौन इनके अब्बा? इब्न तैमिया, सबसे बड़े अल्लामा इनके, शेखुल इस्लाम है इनके। जिल्द नंबर 18 इनकी किताब है मजमुउल फतावा। याद रखिए जितनी किताबें स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ, कोई पीडीएफ किताब नहीं दिखाता मैं 12 ऐलान करते रहता हूँ। ये ओरिजिनल किताबें मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। मेरे अपने तंजीम के बच्चे ये सब स्कैन कर करके नेट पे डालते हैं और ये वीडियो बना के इसकी क्लिपें बनाते हैं, सुभान अल्लाह, ताकि वक्त आए तो ओरिजिनल किताब खोलकर वही सफा और वही इबारत। माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। लिहाजा अगर अक्सर लोग शिकायत करते हैं फारूक साहब वो आपने फला हवाला दिया, हमने देखा तो वो सफ़े पे हमको नजर नहीं आया, तो उसकी वजह क्या रहती है? वो लोग बेचारे पीडीएफ में देखते हैं। जी जी। तो पीडीएफ में कोई दूसरे एडिशन होते हैं अपलोड, मेरे पास कुछ अलग एडिशन है, तो सफ़े आगे पीछे उसमें हो जाते हैं, लेकिन इबारत होती है, ढूंढने का तरीका होता है, बाब वगैरह से ढूंढना चाहिए। बहरहाल ये मजमुउल फतावा जो मेरे पास है उसकी जिल्द 18 सफ़ा 346। इब्न तैमिया साहब बिदअत की तारीफ क्या बयान करते हैं? कहते हैं वल बिदअतु मा खलफतुल किताब व सुन्ना औ इजमा व सल्फुल उम्मता मिनल एतकादात वल इबादात। ये बिदअत की तारीफ इब्न तैमिया नहीं की। ये अगर तारीफ आप अरबी में ना याद रख सके, कम से कम उर्दू में याद कर लीजिए, हर बदअकीदे को आप जवाब दे सकेंगे। क्या बात है, वाह वाह। हर बदअकीदा को आपको जवाब, आपको क्या कहता है? जो काम रसूल ने नहीं किया, जो काम साहबा ने नहीं किया, वो बिदअत है। उससे कहना ये बिदअत की तारीफ नहीं है जनाब। आपके अब्बा जान ने जो बिदअत की तारीफ की हो क्या? कि बिदअत उसे कहते हैं जो कुरान के खिलाफ हो,
नबी की सुन्नत के खिलाफ हो, इजमा के खिलाफ हो, अकीदे के खिलाफ हो या इबादत के खिलाफ हो। नए काम को बिदअत नहीं कहते, कोई भी नया काम बिदअत नहीं है। बिदअत तब होता है या तो वो सुन्नत से टकराए, क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या बात है। या अल्लाह की किताब से टकराए, या इजमा से टकराए, या सल्फ सालिहीन के एतकाद और अकीदे से टकराए, या किसी इबादत जो हुजूर ने इबादत फरमाया उससे टकराए। और अगर ये काम किसी से नहीं टकरा रहा, न कुरान से टकरा रहा है, न हदीस से टकरा रहा है, न इजमा से टकरा रहा है, न अकीदे से टकरा रहा है, तो वो काम बिदअत नहीं है, बल्कि वो काम मुस्तहब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये कहते हैं हुजूर ने शबे बारात में हलवा खाया क्या? हमने कहा भाई हमने हलवा खा लिया तो कुरान से बिल्कुल टकराया, बिल्कुल, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। हदीस से बिल्कुल ये टकराया लोग क्या, सोचते हैं। बेशक। इजमा से टकराया क्या? बिदअत वो जो कुरान के खिलाफ हो, सुभान अल्लाह। हदीस के खिलाफ हो, और अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं तो उसको बिदअत नहीं कहा जाएगा। चलिए आइए अब दूसरी जो है एक तारीफ और देख लीजिए। वो बिदअत की तारीफ इमाम इब्ने हजर अस्कलानी करते हैं। अब स्कैन पेज नहीं है यहाँ पर मेरे पास, मैं ज़बानी सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि किसी काम को अगर रसूल ने नहीं किया, साहबा ने नहीं किया, तो उससे सिर्फ ये साबित होता है कि ये काम सुन्नत नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह। क्या सुन्नत साबित नहीं हुआ है। उससे? सिर्फ सुन्नत नहीं, अगर वो काम हुजूर कर लेते तो वो काम क्या हो जाता? सुन्नत। सुन्नत बन जाता। सहाबा कर लेते तो सहाबा की सुन्नत बन जाता। सहाबा ने और रसूल ने नहीं किया, इसलिए वो सुन्नत नहीं। कहते हैं कि बिदअत उससे कहना उसे जायज नहीं। बिदअत तब होगा जब वो सुन्नत से टकराए। क्या बात है। तो टकराने की बुनियाद पे बिदअत का हुक्म लगता है। और सबसे पहली बात कि इसने हजरत उमर के फेल को बिदअत का माना। इस बारे में दो रिवायतें हैं। पहली तो यह है कि अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा रसूल नहीं किया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बारे में रिवायत किताबों में यह आई है कि हजरत बिलाल की आदत थी कि जब अजान देने मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ ले जाते, रास्ते में रसूलुल्लाह का हुजरा पड़ता तो हुजूर के हुजरे पर रुकते और कहते अस्सलामु अलैकुम या रसूल, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या नबी। मकसद ये होता कि अगर हुजूर आराम फरमा रहे हो तो मेरी आवाज़ से बेदार हो जाए फजर की नमाज की तैयारी। माशाअल्लाह, फिर हजरत बिलाल जाते अजान देते। लेकिन एक बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब हुजूर के हुजरे के करीब से गुजरे तो आपने सलाम तो किया अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, साथ में जुमले भी दोहरा दिए अस्सलातु खैरुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी हनफी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने शाहजहांपुर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। अब देखिए बात फूलों की निकाली। ये गुलाब मज़ार पे क्यों चढ़ाते हैं? गले में उलमा के हार क्यों डालते हैं? हदीस पाक में है, अल खसाइसुल कुबरा में इमाम सयूती ने लिखा और अल मुवाहिबुल लदुनिया में इमाम कस्तलानी ने लिखा, इमाम कस्तलानी ने, ये गुलाब रसूलुल्लाह के पसीने मुबारक से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार जब मेराज से लौटे हुजूर के पसीने के कतरात टपके, उससे गुलाब पैदा किया। माशाअल्लाह। आला हज़रत उसी को कहते हैं, उसी की क्या है यार वो शेर, बड़ा प्यारा शेर, मुझे शेर याद नहीं रहते, असल में मैं शायर नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, उन्हीं की उसी की बू माए समन है, उन्हीं का जलवा, उसी का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब है। सुभान अल्लाह। अब देखिए बात यहाँ हदीस की चल रही है, यहाँ भी एक नुक्ता ले लो। शाह अब्दुल्ला मोहद्दिस से दहलवी मदारिज नबुव्वत में लिखते हैं कि गुलाब हुजूर के पसीने से पैदा हुआ, ये हदीस ज़ईफ है। ये हदीस कैसी है? ज़ईफ है, इंतहाई दर्जे की ज़ईफ है। फिर फरमाते हैं कि इमाम इब्ने हज्जाज ने फरमाया कि अगर ज़ईफ है तो इसमें ना मानने वाली क्या बात है? अगर हुजूर के पसीने से गुलाब पैदा हो गया, ये तो बहुत छोटी बात है। हमारे आका के मोजिज़ात तो इससे भी बढ़ के हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लिहाजा ये हदीस पर एतबार किया जाएगा। चलिए बात आ गई थी, अर्ज कर दिया। तो मैं कहा था, तो बिलाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा, सरकार बाहर तशरीफ लाया, कहा बिलाल क्या कहा तुमने? कहा या रसूलल्लाह मेरी ज़बान से निकल गया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम,
नमाज नींद से बेहतर है। फरमाया बहुत अच्छे जुमले अजान में शामिल। बिल्कुल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये तो खुद हुजूर के हुक्म से हुआ। माशाअल्लाह। और अगर बिल फर्ज ये मान लो, दूसरी हदीस में ये है कि हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में इसका इजाफा करवाया, तो अगर हजरत उमर ने भी किया तो वो बिदअत नहीं। क्यों? दलील यह है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत की पैरवी और मेरे बाद मेरे खुलफा राशिदीन की। और अगर वो कहता है कि नहीं हजरत उमर का ये अमल हम बिदअत मानेंगे, तो मिर्जा पलम्बर से कहूंगा जुमे के दिन दूसरी अजान का इजाफा उस्मान गनी ने किया, उसको भी बिदअत बोल। हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर कौन सा गैर मुकल्लिद है कि जिनकी मस्जिदों में दूसरी अजान नहीं होती है? चलो छोड़ो, इसका तो सबूत सहाबा से है। जुर्रत और हिम्मत करके मुझे सिर्फ ये साबित कर दो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि सऊदीया में, मक्का और मदीना में तहज्जुद की अजान होती है। ये अजान की हदीस में वो हदीस दिखा। हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। तहज्जुद की अजान का तो कोई सबूत ही नहीं। ये बिद्दत सऊदीया वालों ने कहा से, तो अपने आकाओं पर भी तो बोलो। लेकिन बहरहाल जुर्रत बढ़ी, हजरत उमर तक आया, फिर जुर्रत बढ़ती है इसकी। अब खबीस की जरा देखिए आगे कहां तक पहुंचता है, सुनिए। मिर्जा जहन्नमी। और मुझे मौलाना साद साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिल्मबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। मौलाना इसाक एक अहले हदीस मौलवी गुजरा है पाकिस्तान में, मर गया, बूढ़ा होके मरा हुआ। अब वो 16 कुल्ली दिमाग का था, शियाओं में भी चला जाता था, देवबंदियों में भी चला जाता था। मतलब एक ऐसा था जहां मिले जगह घुस जाओ। वो इनके आइडियल है। इनके आइडियल हजरत उमर नहीं है, वो तो बिदती नजर आ रहे हैं इनको। बड़े बड़े साहबा इनको तनकीद के निशाने पर है इनके। लेकिन मिर्जा जो है वो इसाक साहब उनके जो है मिर्जा के इतने बड़े फेवरेट मौलवी साहब है, कहते हैं कि मौलाना इसाक का मुझे जुमला बड़ा पसंद आता है कि वो कहा करते थे कि जब तौहीद की जब भी बात होगी तो तौहीन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। किसकी तौहीन होगी? अंबिया की। तौहीद का मतलब ये है कि अंबिया की तौहीन हो तो तौहीद बयान होती। तो सबसे पहली बात कि ये मौलाना इसाक कौन है? आपके पैगंबर है, नबी है कौन? ये उनका जुमला आपके लिए सनद की हैसियत कैसे रखता है? और दूसरी बात, माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये उसूल कहाँ से लाया कि तौहीद की बात करो तो नबी की तौहीन हो? भाई मुझे अपने अब्बा की तारीफ करना है तो क्या इसके लिए जरूरी है कि मैं चचा की तौहीन करूं? भाई चचा की तौहीन किए बगैर भी अब्बा की तारीफ हो सकती है। असल में ये अंदाज इन्होंने कहाँ से लाया मैं बताता हूँ। ये किताब है तक़वियतुल ईमान। ये सब मुकल्लिद अपने मौलवियों के बातें करते हैं कि हम किसी को नहीं मानते। ये मौलवी इस्माइल देलवी साहब है, इन्होंने तौहीद बयान की इस किताब में। कहते हैं कि अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की शान इतनी बड़ी है कि अल्लाह की शान के आगे चाहे वो मुकर्रब फरिश्ता हो या हर मखलूक में नबी, पैगंबर, औलिया सब आ गए, चमार से भी ज्यादा जलील है। यानी अल्लाह की शान बड़ी है, ये सब जलील है। इन्हें जलील कहो तो अल्लाह की तारीफ बयान होगी। बल्लार शाह करके एक इलाका है हमारे एमपी के, महाराष्ट्र के करीब लगा हुआ है, एमपी बॉर्डर पर बल्लार शाह। बहुत अरसा पहले मुनाजरा हुआ था मेरा वहां पे 65 साल के खूसड़ बूढ़े से। अल्लाह अल्लाह। मौजू तक़वतुल ईमान था और उसके मजमे आम में हुआ था, बहुत गवाह है। अच्छा उस जमाने में वो वीडियो पर नहीं आया।